हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लरिकल मेंस प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर आपका 17 ऑफ अक्टूबर को हुआ था 2021 में। पूरा पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं 40 क्वेश्चंस का, जो लास्ट ईयर आप लोगों का मेंस में आया था आरआरबी क्लरिकल मेंस में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड, आते रहिए। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने चैनल HG100 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी अपकमिंग आने वाली है सबका नोटिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पर शो होने लग जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। चलिए, आज का इंडेक्स जो है पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक, कैसलेट, लाइन ग्राफ, डीआई, मिक्स डीआई। जल्दी जल्दी सभी आते रहिए, बहुत बढ़िया, जुड़ते रहिए आप लोग। गजब। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन सेशन से। आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जिसे करने से आप डरते हैं। सबसे बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि आप अपने मन के, अपने भ्रम के डर को बाहर निकालिए। जो भी भ्रम आपने पैदा कर रखा है, जो भी आपके मन में कहीं ना कहीं कोने में जो डर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल फेंकिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज डर? नेगेटिविटी। अपने दिलो दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंकिए, वो डर अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, डर गायब होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेशन का है। इसको हम अप्रोक्सीमेट 41 ले लेते हैं, इसकी पावर 2। इसको 25%, इसकी वैल्यू हो गई 1/4 इंटू में 1200। ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी, इक्वल्स टू में एक्स। ठीक है, 41 का स्क्वायर सॉल्व करना है। 41 का स्क्वायर कैसे निकलता है? 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 16। हमेशा चीजों को पेयर में लिखा जाता है। फिर लास्ट वाली डिजिट छोड़ते हुए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ गया? 8। इनको ऐड कर दीजिए, आप लोगों का जवाब आ चुका है 1681। आपको ट्रिक्स भी बताता चलूंगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 300 पे चला जाएगा। और फिर माइनस का 4 टाइम्स 1 इक्वल्स टू में एक्स। हम एक साथ प्लस माइनस भी कर सकते हैं। प्लस का 1 जीरो, -1 कैंसिल आउट, जीरो हो गया। प्लस का 8, -1 7 हो गया। अब देखो 7 इसी में, यही ऑप्शन सही होगा। एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 16 + 3 19, 19 - 11 कितना हो गया? 870। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55%। 55% परसेंटेज से आप दो जीरो उड़ा दो। 55 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 इंटू में ये कितना हो गया? 25। ठीक है, जो भी सॉल्व करके आएगा उसको डिवाइड करना है आपने 5 से। इसी को सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 40। 440 -25 इंटू 9 कितना हो गया? 225। ठीक है, जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है 5 से। तो ये कितना हो गया भाई? 215 हो गया ना। इसको 5 से डिवाइड करोगे कितना चला जाएगा? 4 और 3। ओहो, डिवाइड पे था तो मल्टीप्लाई होगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने उसको क्या देख लिया? मल्टीप्लाई देख लिया। तो यहां पे जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा। लीजिए मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आएगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5। तो यहां पर कितना आ गया ये? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करते चलेंगे आप लोग? 5 से। तो ये कितना आ गया? 215, और इंटू में 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 1075। कौन सा ऑप्शन आ गया? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आपने क्या लिया? 24, इसकी पावर 2, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिया आपने? 8, इंटू में इसको 5, और ये जो प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया, मतलब 24 को 2 टाइम्स लिख दीजिए, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो 8 से काटेंगे 3 पर, और 24 गुना 5 कितना हो गया, 120, 120 गुना 3 कितना हो गया, 360, 360 माइनस 300 कितना हो गया, 60। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब आरआरबी क्लरिकल मेंस लेवल है, सारा बिल्कुल डिट्टो आप लोगों को लास्ट ईयर का पेपर दिखा रहा हूं। 1620 माइनस में ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 20, और यहां पे मल्टीप्लाई में है तो जो भी आएगा यहां पर डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। तो 1620 ये कितना हो जाएगा 540, जो भी आएगा 9 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 1080 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 120। आप लोगों का जवाब ए आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 18%, परसेंटेज से 2 जीरो चली गई, 18 इंटू 2 36, 4 की पावर में 3 है, 4 की पावर 3 कितना हो गया भाई 64। ठीक है, इसको पहले आप प्लस करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इनटू में 10 आएगा, फिर माइनस का 110 आएगा, और जो भी आएगा यहां पर देखो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा आपका 89 से। ये नहीं अप्रोक्सीमेट में इसको 90 लेके बैठ जाओ, अप्रोक्सीमेट मतलब नियर अबाउट वैल्यू। तो ये कितना हो गया आपका 70, और 100 हो गया ना, 1000 हो गया, 1000 का मतलब ये हो गया 890 डिवाइडेड बाय 89, ये आपका जवाब आ गया 10। आगे चलते हैं। ये क्वाड्रेटिक आ गया आप लोगों का, क्वाड्रेटिक की ट्रिक्स आप लोगों को बताई गई हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अनअकैडमी एप्लीकेशन पर भी पढ़ाता हूं, मेरी फ्री क्लासेस पेड क्लासेस चलती है। अगर कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा हो, आप मेरे साथ अनअकैडमी पे टॉपिक वाइज रीजनिंग और क्वांट दोनों पढ़ सकते हैं, मैं दोनों चीजें पढ़ाता हूं। ठीक है ना, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, कोई परेशानी नहीं। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, हम डायरेक्ट एक्स को निकाल सकते हैं, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का मतलब आपके जो रूट्स आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे। अब 84 के ऐसे रूट्स बनाइए कि जिससे आपका प्लस माइनस से क्या आ जाए 5 आ जाए। तो जल्दी जल्दी रूट्स बनाइए। 12 और 7 बन जाएगा, 12 इंटू 7 84 होता है, और 12 और 7 का प्लस माइनस 5 होता है। पहले बड़े वाली वैल्यू बाद में छोटे वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर अब y निकालते हैं, यहां पर प्लस प्लस है तो आपके रूट्स के साइन माइनस माइनस में आएंगे। अब 180 के ऐसे रूट्स बनाइए कि प्लस माइनस से 27 आ जाए, जल्दी बनाइए। ठीक है, जल्दी बनाइए, ट्राई करते रहिए प्यारे बच्चों। आपको 180 के ऐसे रूट्स बनाने हैं कि प्लस माइनस से आपका 27 आ जाए। कर आप लोगों ने, वीडियो हाइड कैसे होगी भाई, एक मिनट। हाँ जी, बनाया आप लोगों ने, क्या बन जाएगा भाई 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 का प्लस माइनस 27, 12 इंटू 15 करिए 180। तो पहले आप बड़े वाली वैल्यू लिखेंगे बाद में छोटे वाली। अब चलते हैं करते हैं कंपेयर। ठीक है, तो पहले इस x के एक रूट को इससे कंपेयर करते हैं तो x आपका बड़ा आ रहा है, इससे कंपेयर करते हैं तो भी x आपका बड़ा आ रहा है। अब बारी आई इसकी, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो भी x आपका बड़ा है, इसको इससे कंपेयर करते हैं तो भी x आपका बड़ा है। तो x बड़ा है y से, क्वांटिटी 1 x को दिखाती है, क्वांटिटी 2 y को, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, सॉल्व करते रहिए मेरे साथ साथ। यहां पे प्लस प्लस है तो x के जो रूट्स आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे। ठीक है, अब 120 के ऐसे रूट्स आप लोग बनाइए जिससे प्लस माइनस से 22 आ जाए। 120 के ऐसे रूट्स बनाइए, 12 और 10, 12 और 10 का प्लस माइनस 22, और 12 और 10 का मल्टीप्लाई 120। पहले बड़े वाली वैल्यू बाद में छोटे वाली वैल्यू। अब y के पास निकलते हैं, यहां पर क्या है माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस किससे आता है प्लस माइनस से। ठीक है ना, किससे आ जाएगा प्लस माइनस से। अब 180 के ऐसे रूट्स बनाइए कि प्लस माइनस से आपका 8 आ जाए। सिंपल है, 18 और 10, 18 और 10 का मल्टीप्लाई दिस वन, 18 और 10 का प्लस माइनस ये, तो पहले बड़े वाली वैल्यू लिखे बाद में छोटे वाली। अब हम लोग करते हैं कंपेयर, तो -12 को इससे कंपेयर करा तो x आप लोगों का छोटा है, इससे कंपेयर करा x छोटा है, इसको इससे कंपेयर करा तो भी x छोटा है, इससे कंपेयर करा तो x बराबर है। तो x या तो छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है,
तो क्वांटिटी 1 में x है, क्वांटिटी 2 में y है, तो x छोटा और बराबर आ रहा है, मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक आएगा +5, एक आएगा -5। इधर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2y² -17y +35 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y के रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस प्लस है तो रूट्स किस में आते हैं, माइनस प्लस है तो रूट्स किस में आते हैं, प्लस प्लस में। 35 इंटू 2 70, 70 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि प्लस माइनस से आप लोगों का 17 आ जाए, तो 10 और 7, तो 10 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। देखो मैं आपको ज्यादा बारीक में ले जाके इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ये प्रीलिम्स में सब कुछ पढ़कर आ रहे हैं। मैं तो लास्ट ईयर का पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। अगर आप चाहते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक हमें पूरा सीखना है, कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। पर अगर टॉपिक वाइज आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करिए। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मेरे साथ साथ आपको सभी टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, सारा कोर्स आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पे आप रेफरल कोड यही यूज करें, HG100, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं हम, जो वाई स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है 2, ध्यान आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई डिवाइड करने पर, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे ये +5 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये प्लस का 3.5 आ जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। चलिए, तो प्लस के 5 को इससे कंपेयर करते हैं, एक्स बराबर आ रहा है, +5 को इससे कंपेयर करते हैं, एक्स बड़ा आ रहा है, -5 को इससे कंपेयर करते हैं तो एक्स छोटा आ रहा है। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा नो रिलेशन, मतलब ऑप्शन डी, बड़ा भी है छोटा भी है, नो रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर x के रूट्स निकालते हैं, प्लस प्लस है तो इसका मतलब माइनस माइनस में आएगा। 56 के ऐसे रूट्स बनाइए प्लस माइनस से 15 आ जाए, 8 और 7। ठीक है, अब चलते हैं y के पास, यहां पर भी प्लस प्लस है तो चीजें माइनस में आएंगी। 24 के ऐसे रूट्स 6 और 4, प्लस माइनस से 10 आ जाए। अब हम लोग करेंगे कंपेयर, -8 को इससे कंपेयर करा, x छोटा आ रहा है, इससे कंपेयर करा, x छोटा आ रहा है, इसको इससे कंपेयर करा, x छोटा आ रहा है, इससे कंपेयर करा, x छोटा आ रहा है। क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्योंकि x की वैल्यू क्वांटिटी 1 है, y की वैल्यू क्वांटिटी 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे आप लोग, इसका जवाब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आफ्टर क्लास पूरी क्लास देख लो, उसके बाद कमेंट्स में इसका जवाब चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया अर्थमेटिक का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोग हैं विलेज में, नंबर ऑफ मेल 48% ऑफ द टोटल विलेजर्स, 30% ऑफ मेल हैव देयर मोबाइल फोन्स। ठीक है, 60% ऑफ फीमेल हैव नॉट देयर मोबाइल फोन्स। इफ द विलेज हु हैव मोबाइल फोन 880। देखिए भाई, मेल कितने हैं 48%, तो फीमेल कितनी आ गई 52%। टोटल पॉपुलेशन 100% है तो नंबर ऑफ मेल अगर 48 है तो फीमेल 52 आ गए। 30% मेल के पास मोबाइल फोन है, 30%, इसका अगर मैं 30% निकालता हूं तो इनके पास मोबाइल है। ठीक है, फीमेल का 60% फीमेल के पास मोबाइल नहीं है, तो 40% के पास मोबाइल है, तो इनका अगर मैं 40% निकालता हूं तो इनके पास मोबाइल है। ठीक है, और टोटल मोबाइल विलेजर्स के पास कितना है 880, तो इसको ऐड कर दो, ये आपके पास मोबाइल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने 100% जो टोटल पॉपुलेशन मानी है, इसको आप 100x मान लो जिससे दिक्कत ना हो। तो 100x का मतलब ये 48x हो गया, ये 52x हो गया। ठीक है ना, चीजें आपको x में निकालना आसान लगता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 30% और ये 48 कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज का मतलब नीचे दो जीरो है, ये कैंसिल आउट हो गया। 48 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 24, 144 मतलब 14.4x आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आ जाएगा, मतलब 2/5 का 104। इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,
20.8, यही हो जाएगा ना भाई, ठीक है। और कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 8.80। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 12, 15 का मतलब हो गया ये 35.2x इक्वल्स टू 880। 8.80 क्यों लिख दिया भाई मैंने, 880 है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर एक जीरो बढ़ा दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 352 से। x की वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी से, x की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करिए। कमेंट्स देखता चल रहा हूं मैं आप लोगों के, जल्दी से कैलकुलेट करिए, कमेंट्स में जवाब दीजिए। पूरा पूरा ये 25 पर कट रहा है, चेक कर लो। बहुत बढ़िया, पूरा पूरा 25 पे कट रहा है, एक्स की वैल्यू 25 आ गई है, टोटल पॉपुलेशन 2500 आ गई है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो 2500 में थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको यही बता देता हूं। 2500 टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। चलो आप ऐसे देख लो, आपको टोटल पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। 52x ये आपके पास फीमेल है और इसका 40% के पास मोबाइल था, तो मोबाइल है कितनों के पास, नहीं 60% के पास। तो मैं यहां आपको बताता हूं, थोड़ा सा हाइड हो जाता हूं, इधर देखिए। 52x, x की वैल्यू क्या निकाली है आप लोगों ने अभी अभी 25, इसका आप कितना निकालोगे, 60% निकाल दो। इनके पास मोबाइल नहीं है, तो जीरो से जीरो काट दो, 5 से काटोगे 5 पे, 5 से काटोगे 2 पे, 2 से काटोगे 3 पर। तो ये हो गया 5 गुना 3 15, 52 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 30, और ये हो गया 75, और ये हो गया 780, आपका जवाब भी। ठीक है भाई, चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को। देखो एक एक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल कैपेसिटी दे रखा है पी और क्यू का, दैट कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये रेशियो। टोटल कैपेसिटी ऑफ टू वेसल्स पी और क्यू, जिसमें मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, उसकी कैपेसिटी का आप लोगों को रेशियो दे रखा है, यही चीज दे रखी है। द वेसल आर कंप्लीटली फिल्ड सच दैट वेसल पी कंटेन इतना परसेंट लेस वाटर देन मिल्क, ठीक है। पी में जो है देखो 27.27% की वैल्यू क्या होती है, 9.09% की वैल्यू होती है 1/11। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/11। तो पी में अगर हम लोग बात करते हैं मिल्क और वाटर की, ठीक है, तो पानी जो है कितना लेस है, पानी जो है 3/11 आ गई ना इसकी वैल्यू, 3/11। तो पानी 3 कम है 11 से, तो अगर मिल्क आपका 11 है तो पानी 8 होगा। पानी कम है ना भाई, लेस मिल्क देन वाटर, ठीक है। क्यू के अंदर 20% ज्यादा मिल्क है, क्यू की बात कर लेते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो 20% ज्यादा मिल्क है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मोर है तो 6/5 हो गया। तो 6/5 जो है मिल्क ज्यादा है, तो अगर पानी 5 है तो मिल्क 6 ज्यादा है, मतलब 11 हो गया। ये भी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। 20% मिल्क मोर है देन वाटर, तो कितना हो गया, 20% मोर का मतलब 6/5, अगर पानी 5 है तो 5 में 6 ज्यादा मिल्क है, तो 11 हो गया। इफ मिक्सचर इन बोथ द वेसल्स आर poured into a large container, then how much percentage milk more than water, मिल्क कितना ज्यादा होगा पानी से, ये आपको परसेंटेज में निकालना है, हाउ मच मोर परसेंटेज। तो बहुत ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि मिल्क मिल्क से जुड़ेगा, पानी पानी से जुड़ेगा, और आप लोगों को यहां पर क्वांटिटीज का रेशियो भी दे रखा है कि जो वेसल पी है, ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ टू वेसल पी और क्यू, जिसमें क्या दे रखा है आपको, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 38/55। तो 38/55 ये किसका है, जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है, ठीक है। दो वेसल में पी और क्यू, जो दो वेसल हैं उसमें जो मिल्क और वाटर है, उनके टोटल क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है। तो मतलब अगर मैं बात करता हूं, ये 11x और ये 8x हो गया, इसको y ले लीजिए, इसको y ले लीजिए। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 19 ऑफ x इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई 16 ऑफ y, इसका रेशियो आपको दे रखा है 38/55।
यही चीज आपको दे रखी है ना। क्लियर हो गया। अच्छा ये मैंने 11 क्यों कर दिया भाई, एक मिनट एक मिनट, 6 आ जाएगा ना ये मैंने 11 क्यों कर दिया, 20% मोर है, 6 आ जाएगा भाई। 20% मोर समझ गए ना, 20% मोर का मतलब 1/5 मतलब 6/5 आ गया। पानी अगर 5 है तो ये 6 है भाई। 3/11 मोर का मतलब क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू 3/11 होती है, 3/11 होती है ना, और इसका लेस का मतलब क्या हो गया, 8/11। अगर दूध 11 है तो पानी 8 होगा, वही करा था। तो 6/5, तो ये 6 और 5 कितना हो गया, 11। तो यहां से आप लोगों के पास एक्स और वाई का रेशियो आ गया है। 19 से इसको काटेंगे 2 पे चला गया, 11 से काटेंगे 5 पे चला गया, एक्स और वाई का आपके पास रेशियो आ गया। और शायद आपसे यही पूछा है, इफ मिक्सचर बोथ द वेसल्स आर poured इनटू अ लार्ज कंटेनर, तो मतलब ये वाला 22 है, ये 16 है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो मतलब ये 30 है और ये 25 है। तो अगर इसको आप किसी बड़े कंटेनर में इकट्ठा करेंगे तो दूध दूध से जाकर मिलेगा। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाऊं, आपको शायद मेरे पीछे का कंटेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, दूध दूध से जाके मिलेगा, तो ये दूध कितना हो गया भाई आपका 55, और पानी पानी से जाकर मिलेगा तो ये कितना हो गया 41। तो आपको ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज इज मिल्क मोर देन वाटर, तो आपको मोर परसेंटेज निकालना है। तो मिल्क कितना ज्यादा हो रहा है भाई, 14 ज्यादा है। मोर परसेंटेज में लेस वाली वैल्यू नीचे होती है, इन 100। इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से भाई, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहिए। 14/41 × 100, देखो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो नहीं जा रहा, तो 0.140 आ गया, तो ये चला जाएगा 3 पर। अब देखो 3 से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, आपका जवाब नन ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग चीजों को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है, हरी और आयुष जो है एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है। हरी का पैसा लगा है 18,13,0, आयुष का पैसा लगा है 23,310। ठीक है, एक साल के बाद ही प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, तो दोनों का पैसा एक एक साल लगा रहा। तो ये क्या बन गया इनका प्रॉफिट का रेशियो। ये अपना इतना परसेंट प्रॉफिट का जो है डोनेट कर देते हैं दोनों, दे डोनेट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2/7। तो 7 का 2 हिस्सा इन्होंने डोनेट कर दिया, तो 5/7 अपने पास रखा होगा। आयुष को जो है 120 रुपए हर महीने मिलता है सैलरी के तौर पे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो साल के एंड में उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया, आयुष को साल के एंड में 1440 ये और मिलेगा। मतलब ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये तो ठीक है, पर एक्स्ट्रा आयुष को ये और मिलेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एक महीने की सैलरी ये है तो 12 महीने की ये हो गई। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉफिट जो है रिमेनिंग वाला शेयर कर लेते हैं। हरी को 4480 मिल रहे हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। अगर हम जीरो से जीरो कैंसिल आउट करते हैं तो 1813x ले लो। ठीक है, रेशियो में दे रखा है 2331x ले लो, ये इनका क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर हो गया, ये प्रॉफिट इतने में इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, 7 का दूसरा हिस्सा इन्होंने डोनेट कर दिया। तो अब जैसे थोड़ा सा मैं हाइड हो रहा हूं जिससे आपको दिखे कंटेंट, तो 1813x जो है 7 का दूसरा हिस्सा, देखो हरी का अमाउंट दे रखा है तो मैं हरी को ले रहा हूं सिर्फ, हरी को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, पर हरी ने 7 का 2 हिस्सा डोनेट कर दिया, तो कितना हिस्सा इसको प्रॉफिट के तौर पे मिला, 5/7। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4480। तो यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, काटा पीटी अभी मत करिए, बाद में कर लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1813, और इनटू में ये नीचे आ जाएगा 5। ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट तो यही है, तो टोटल एक्स कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 4 और 11, 4144। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इतने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक एक्स की वैल्यू है। तो इतने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 4144 से। ठीक है ना, ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया।
पर ये 1440 रुपए किसको मिले थे? आयुष को ज्यादा मिले हैं, तो आयुष के 1440 रुपए लास्ट में और ऐड कर दीजिए। ये आप लोगों का जवाब आ जाएगा। आप लोगों को इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वर्क है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग इसको चीजों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जवाब आ रहा होगा, एक मिनट, 15776, मतलब आपका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना। देखो सॉल्व मैं भी करके दिखा सकता हूं, पर टाइम उतना ही लग जाएगा। पहले आप 5 से कट करेंगे, ठीक है, फिर आप 1813 से डायरेक्ट कट करना, ठीक है, फिर उसमें 1440 रुपए ऐड कर देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब मैं थोड़ा सा विजिबल हो जाता हूं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी काम को 48 वर्कर के साथ 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। 48 ये तो एफिशिएंसी है, मैन पावर। 60 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना है उसके पास? ये टोटल काम आ गया। ठीक है, अब 40 दिन के, सॉरी 24 दिन के बाद उसने एनालिसिस करा कि केवल 1/5 काम हो पाया। तो ठीक है, 48 वर्कर के साथ काम कर रहा है, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। M1D1H1 अपोन में W1 इक्वल्स टू M2D2S2 अपोन में W2। पढ़ाया है ना ये फॉर्मूला? तो M1 है मतलब 48, कितने दिन तक काम कर रहा है वो? 24 दिन तक। इसमें आर्ट्स की बात नहीं हो रही तो आर्ट्स मत लीजिए। इसने कितना काम पूरा कर लिया? 1/5। इसका 1/5 अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 पे चला जाएगा, 7 पर चला जाएगा, 6 पर चला जाएगा। इसने 576 काम कर लिया। अब वो चाहता है कितने मैन उसको और बढ़ाने हैं, ऐड करने हैं, कि काम टाइम पर हो जाए। तो इतना काम उसको करना था, इतना काम वो कर चुका है, तो काम रिमेनिंग कितना बच गया? 4, और 9 में से 7 गया 2, और ये कितना आ जाएगा? 23-24। ये काम वो कराना चाहता है। मैन पावर कितनी चाहिए हमें नहीं पता, टाइम पे कराना चाहता है। तो 60 दिन का उसने ठेका लिया था, 24 दिन काम कर चुका है, तो कितने दिन काम और करेगा? काम और करेगा 36 दिन। एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहां से निकाल लोगे ना भाई? ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालिए जल्दी से। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे 6 से काटता हूं 4 पे, 6 से काटता हूं 6 पर, 6 से काटता हूं 8 पर, 8 से काटता हूं 7 पर, 2 पर, 4 से काटता हूं 1 पर, 8 पर। ठीक है, अब इसको 18 से अगर मैं काटता हूं तो 1 पर चला जाएगा। अब ये तो सॉल्व करके बताइए मुझे, कमेंट्स करते रहिए जल्दी जल्दी। आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तभी फायदा होगा। कमेंट्स करते रहिए हाथ की हाथ, मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक करता हूं। ठीक है ना? तो मतलब ये आप लोगों का जवाब आ रहा है शायद 129 के आसपास आ रहा है एक्स की वैल्यू। चेक कर लो। ठीक है, तो 48 कितने आदमी के साथ काम कर रहे थे आप? 48 के साथ। तो कितने आदमी और लग जाएंगे? आपको आदमी चाहिए होंगे 81। ठीक है, चेक करो जल्दी से। एक मिनट में, थोड़ा सा 81 तो नहीं आना चाहिए, एक बारी मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं ना अपनी। 48 है, 48 आदमी काम कर रहे हैं, 24 दिन तक काम कराया है, तो उन्होंने 1/5 काम कर लिया। इसका 1/5 हो गया कितना? 5, फिर 38 का मतलब हो गया 7, 35, फिर 6, 576। ठीक है, अब उनको काम कराना है टाइम पे, वर्क ऑन टाइम। तो 24 ये हो गया, 36 काम और कराना पड़ेगा। 60 दिन थे ना, 36 दिन काम और कराएंगे। रिमेनिंग कितना बच गया? 4। तो ये हो गया 7 और 7 जीरो, देखो ये गलती कर दी मैंने। ठीक है, और 28 और 5 2304 आएगा। मैं वही कहूँ ना, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो 2304 को 18 से डिवाइड करिए, बाकी सारी कैलकुलेशन सही है। 2304 को डिवाइड करो 18 से, 128 आ रहा है। ठीक है, 128। 48 वर्कर के साथ आप काम कर रहे थे, तो आपको कितने एक्स्ट्रा वर्कर एड ऑन करने पड़ गए? आपको कितने वर्कर एक्स्ट्रा एड ऑन करने पड़ गए? 80। ठीक है, दिख रहा है ना मेरे पीछे का सारा डेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फादर डिवाइड कर रहा है एफडी को 3 बच्चों में, अंकुश, निखिल और रोहन। अंकुश को इतना परसेंट ज्यादा मिला है निखिल से, तो अंकुश और निखिल का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, 37.5% की वैल्यू क्या हो गई? 3/8।
ठीक है, निखिल से 3/8 ज्यादा मिला, निखिल का 8 है तो इसका 11 हो जाएगा। और निखिल का और रोहन का परसेंटेज दे रखा है 28.57 परसेंटेज की वैल्यू 2/7। अगर रोहन को 7 मिला है तो इसको 2 ज्यादा मतलब 9 मिला है। तो यहां से इनके क्या है, इनका इनको जो पैसे मिले हैं उसका रेशो निकाल सकते हैं। तो 11:8 और निखिल का है ये 9:7। पास वाले से फिलिंग करते हैं तो ये इनका रेशो क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, नीचे स्पेस कम है। ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा कितना 17, और ये भी कितना हो जाएगा 15। ये रेशो आ गया। एक मिनट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग चीजें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 56। इन रेशो में इनको पैसा मिला है। अगर फादर ने डोनेट कर दिया 1/3, फादर ने 1/3 डोनेट कर दिया, तो इसका मतलब 2/3 इन बच्चों को पैसा मिला, 2/3। ठीक है। तो अंकुश जो है, अंकुश को इतना पैसा मिला है, तो बताइए टोटल अमाउंट एफडी का क्या है। टोटल कितना पैसा है इनका, यहां से टोटल कर लेते हैं। 9 और 2 11। ठीक है, 9 और 2 11 और ये हो गया 17, 10 17 और ये कितना हो गया 22। चेक कर लो, 17 और 22, इतना एक्स आ गया, रेशो एक्स की फॉर्म में होता है। इतना पैसा इन तीनों को दिया जाना था। ठीक है, पर इन्होंने क्या करा, इनके फादर ने 1/3 जो है डोनेट कर दिया। 1/3 डोनेट कर दिया तो ये 2/3 पैसा इनको मिल रहा है, 2/3 पैसा इनको मिला। ठीक है। अब 2/3 जो पैसा मिला वो 2/3 हर एक को बटा हुआ है। पर मेरे को डेटा किसका दे रखा है, अंकुश का। अंकुश को पैसा कितना मिला, अंकुश को मिला 99। पर 99 जो एक्स की वैल्यू है, इसको पूरा नहीं मिला। 2/3 हर एक में से डोनेट हुआ हो, 1/3 हर एक में से डोनेट हुआ होगा ना। तो इसका 2/3 इसको पैसा मिला। इसकी वैल्यू दे रखी है 12870, यही वैल्यू है। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 33। और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 से इसको काटेंगे, ये 6 पे चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा, 5 पर चला जाएगा। ठीक है। 33 से कट करिए एक्स की वैल्यू। थोड़ा सा मैं हाइड हो रहा हूं, आपको मेरे पीछे का कंटेंट दिखे। ठीक है। जल्दी से 6435 को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करना है, 33 से। 195 आ रहा है, चेक कर लीजिए। एक्स की वैल्यू 195 आ रही है। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट ये आ रहा है ना आप लोगों के पास 227x। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 227x आपका टोटल अमाउंट आ रहा है। तो टोटल अमाउंट एफडी का, ये नहीं कह रहा आफ्टर डोनेट, टोटल अमाउंट एफडी का। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई है। तो 227x की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो। 227 इंटू 195 करिए। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कहें तो दोबारा बता दो। 44265, 44265 आपका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ट्रिक बता दूं एक बार, मल्टीप्लाई 3 डिजिट्स आता है ना आप लोगों को, देखो एक बार ये ट्रिक देख लो जल्दी से। ठीक है ना, ये चीजें आपसे आनी चाहिए। 227 है, 195 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 200 - 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से। मैं यहां लिख देता हूं, कितना हो जाएगा ये 14 5 454 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35 13, और ये 1135, इसमें से माइनस करेंगे, आपका जवाब यही आ रहा है। ठीक है ना, हम लोग चीजें आसानी से निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है ट्वाइस है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, स्क्वायर फील्ड का। तो स्क्वायर फील्ड का जो हम साइड लेते हैं ए लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए लिख देते हैं। लेंथ जो है दुगना है किसका, ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो कोस्ट जो है स्क्वायर फील्ड को वाटरिंग करने के लिए, मतलब उसके एरिया को वाटर करोगे आप, इतना कोस्ट आ रही है। और ये दे रखा है, किसको वाटर कर रहे हो आप, स्क्वायर को। तो स्क्वायर का मतलब
इसका वॉल्यूम होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वेयर। ठीक है, इसको कोस्ट करने पे पर मीटर स्क्वायर कोस्ट करने पे 12 का खर्चा आता है। इसकी वैल्यू आपको 4800 दे रखी है। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाऊं, चलो जब पीछे डेटा छुपेगा हाइड हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो 400 आ गया। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक सॉरी, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ए स्क्वेयर 400 है ना, ए की वैल्यू 20। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 40। एल की वैल्यू 40 आ गई, ट्वाइस है। आगे चलते हैं, फाइंड द कोस्ट ऑफ वाटरिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड। इतने के हिसाब से अगर ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की 10 मीटर कम है, किससे? लेंथ से। तो ये है। इसका एरिया क्या होता है? 40 गुना 30। भाई वाटरिंग करोगे तो पूरे एरिया को वाटर करना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आ रहा है 8 का, तो टोटल पे खर्चा कितना आ जाएगा? 12 गुना 8, 9600। ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। हाँ जी, ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 20% काम को 5 दिन में। 20% काम 5 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। समझते हैं ना? 20% काम 5 दिन में कर रहा है, तो 100% 25 दिन में। बी जो है 60% मोर टाइम ले रहा है ए से। 60% मोर का मतलब क्या हो गया? 3/5। 60% मोर का मतलब 3/5, मोर का मतलब क्या हो गया? 8/5। तो अगर बी ए को टाइम लग रहा है 5 की वैल्यू 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो बी को इतना समय ज्यादा लग रहा है। भाई ए का टाइम 5 है, तो बी को टाइम 8 लग रहा है। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 25, एक की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 40। ठीक है, सी को इतना परसेंट टाइम कम लग रहा है बी से। अच्छा, सी का भी दे रखा है 60% कम लग रहा है। 60% कम का मतलब, 60% की वैल्यू 3/5, मतलब कम का मतलब 2/5। किससे? बी से। तो 5 की वैल्यू अगर 40 है, एक की वैल्यू 8, तो इसको 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क चेक करिए कितना आ रहा है। 40 का मल्टीपल करते हैं तो शायद 400 आ जाएगा। चेक करना एक बारी। 16, 32, बिल्कुल 400 आ जाएगा टोटल वर्क। तो यहां से इसको निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25। और ये कितना हो गया? 15। 150 का मतलब 6 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 10 हो गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 पर गया, 5 पर 15 आ गया। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, 16, 10 और 15 ये एफिशिएंसी आ गई आप लोगों की। अब क्या करें बताओ भाई? अब क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन आगे पढ़िए जल्दी से। ये 25 आ जाएगी। 25 आ जाएगी ना एफिशिएंसी। 16 दूनी 32 और 80, 25 एफिशिएंसी। आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए और बी ने काम करना स्टार्ट करा। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, जो मेरे को स्पेस मिलेगा यहां। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं। तो ए और बी ने स्टार्ट करा काम को करना। ए और बी स्टार्ट कर रहे हैं काम को। फिर ए ने काम छोड़ दिया 5 दिन के बाद। ए और बी ने स्टार्ट करा, मतलब 26 काम कर रहे हैं। इन्होंने 26 काम करा 5 दिन तक। फिर ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो बी काम कर रहा होगा। ठीक है, और बी ने काम छोड़ दिया 6 दिन पहले, तो बचा हुआ काम सी ने करा। तो बाकी 6 दिन काम, जो लास्ट के 6 दिन काम है, सी ने करा। सी 25 काम कर रहा है, 6 दिन तक कर रहा है। तो बी ने कितना काम करा? तो ये 26 गुना 5 मतलब 130 काम तो इन्होंने कर लिया। 25 गुना 6 का मतलब कितना हो गया? 150 काम इसने कर लिया, तो 280 काम तो हो गया। अब 280 हो गया तो 120 काम बचा है। 120 काम बी ने करा होगा। बी की एफिशिएंसी 10 है, तो इसको कितने दिन लग गए होंगे? 12 दिन। तो बी ने जो काम करा था एक्स डेज, उस एक्स की वैल्यू बताइए, तो कितना काम है? 12 दिन का। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है 7280 डिवाइड करे गए हैं 4 बंदों में। रेशियो अमाउंट ए और बी का टुगेदर। ए और बी का जो रेशियो है टुगेदर का, किसके साथ? सी के साथ। ये रेशियो दे रखा है 10:7।
और डी को रिसीव हुआ है मोर देन सी, तो डी और सी का रेशियो देख लो यहां से, इतना का वैल्यू होती है 2/7, तो ये 7 है तो ये 9 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेशियो को कंबाइन करता हूं, थोड़ी देर के लिए हाइड हो रहा हूं, तो अगर मैं कंबाइन करता हूं इन लोगों को, ठीक है, तो ए और बी है 10 और ये है 7 और सी यहां पर भी 7 है तो ये 9 हो जाएगा। देखो ये चीजें कंबाइन हो गई। अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए अगर बी को 280 कम मिले हैं सी से। तो अब देख लो भाई, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 26। 26 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7280, तो यहां से हर एक की वैल्यू निकल जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7280 को डिवाइड करो 26 से। कमेंट करके बता दोगे आप मुझे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई, ये चीजें आप लोगों से सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, 280 आ जाएगा। 280 का मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 2800, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। 280 इसका 7 की वैल्यू निकालेंगे कितना, 56 5 14 और ये 1960 आ जाएगा। ठीक है, आपको दे रखा है कि बी को 280 कम मिला है सी से, तो 1960 में अगर 280 माइनस करते हैं तो बी का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ए का अमाउंट निकालना है। बी को मिला है 280 कम सी से, हाँ सही निकाल रहे हैं। बी को 280 कम मिला है सी से, तो सी से घटा दो, कितना हो गया ये हो गया 1680। ये किसको मिला है, बी को, तो बी को 1680 मिला है और ए और बी को मिलाकर 2800 मिला है, तो 1680 में अगर माइनस कर दूं तो मेरा ए का अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ए का अमाउंट 1120, ऑप्शन आ गया बी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चीजें आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, मेंस लेवल का पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है भाई, एक शॉपकीपर ने एक्स इंग्लिश बुक खरीदी है, 18 मैथ्स की बुक है, हर एक इंग्लिश बुक को प्रॉफिट पे बेच रहा है 20%, मैथ्स की बुक को प्रॉफिट पे बेच रहा है इतना परसेंट, टोटल सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। तो भाई एक्स इंग्लिश की बुक है, हर एक इंग्लिश की बुक को वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट, 20% की वैल्यू 1/5, तो 6/5 पे बेच रहा है। ये आ गया इंग्लिश का। प्लस 18 मैथ्स की बुक है, हर एक मैथ्स की बुक को इतना परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 11.11% इसकी वैल्यू होती है 1/9, तो 22.22% इसकी वैल्यू 2/9, 2/9 का प्रॉफिट कितना हो गया 11/9, और ये टोटल सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस दे रखा है हर एक इंग्लिश की बुक का और मैथ्स का, तो लो भाई ये भी दे रखा है आपको, तो 135 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अगर नहीं करते तो मैं यहां पे वाई ले लेता कॉस्ट प्राइस को, 144 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। भाई प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, आप लोगों का जवाब आ जाएगा। मान लो अगर ये लाइन नहीं देता तो मैं यहां पे वाई लिख लेता। चलो अब सॉल्व कर लो क्या कह रहा है। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 2 पे जाएगा, 27 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा 42, और ये हो जाएगा कितना 162x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये चला जाएगा 2 पर, और ये कितना हो जाएगा 288, 288 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 और 8 16, 11, 3168। ठीक है, इक्वल्स टू में 770704। तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7704 माइनस में 3168 अपोन में 162। इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 में से 8 गया, मैं थोड़ा सा हाइड हूं क्या, चलो बन जाएगी बात। 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 1 गया 5, और ये 4, और ये आ गया 162। इसको डिवाइड करके दिखा दीजिए जल्दी से, जल्दी बोलिए डिवाइड करके। 4536 डिवाइडेड बाय 162, 28 आ रहा है क्या, चेक करिए, 28 आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेजेंट एज हरि और किशन का दे रखा है आप लोगों को 9:30। ठीक है, ये हरि और किशन का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसको एक्स ले लो,
हरी और किशन टुगेदर इज 3 years लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ गिरीश। गिरीश 12 साल छोटा है किशन से। आपको दे रखा है 1/4 ऑफ द सम ऑफ द हरी और किशन। हरी और किशन का सम कितना आ गया 22। 22x का अगर आप 1/4 करते हैं तो ये 3 साल कम है। 3 साल किससे कम है? प्रेजेंट एज ऑफ ग्रीश से। तो इसमें 3 साल जोड़ दो तो ग्रीश का प्रेजेंट एज आ जाएगा। और ग्रीश का प्रेजेंट एज का मतलब ग्रीश क्या है? 12 साल छोटा है किशन से। किशन 13x का है, इसमें 12 साल छोटा है। तो ग्रीश की एज क्या आ गई? 13x माइनस 12। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 से इसको काटते हैं 5 पे चला जाएगा 5.4x। ठीक है, और ये माइनस का 13x इधर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का, जल्दी बोलिए, 7.6 आ रहा है क्या? 7.6 आ रहा है बिल्कुल। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, दिख रही है आपको चीजें? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 76। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ। आपसे पूछा क्या? फाइंड द सम ऑफ द एजेस किशन 8 साल पहले। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 150 अपॉन में 76 करके देखिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने सही सॉल्व करा ना? 1 मिनट में थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बारी और देख लूं क्या? आ, इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि 13 और 9 22 हो गया था। 22 का 1/4 करना था। ठीक है, ये 3 साल कम आ रहा था प्रेजेंट एज ऑफ ग्रीश। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 3 साल जोड़ दूं तो ग्रीश आ जाएगा। और ग्रीश 12 साल छोटा है किशन से। 13x माइनस 12 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? 5। और ये भी 5 आएगा। देखो कहाँ कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा। और x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो मुझे पता लग गया इसकी एज 18 है, इसकी एज कितनी आ गई? 26 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है? सम ऑफ द एजेस किशन 8 साल पहले। किशन 8 साल पहले 10 का था, इसका सम निकालना है। हरी जो है 11 साल बाद। 1 मिनट। किशन 8 साल पहले। किशन 8 साल पहले कितने का था? 18 साल का। और जो हरी है वो 11 साल बाद। हरी 11 साल बाद 29 का। इसका सम निकाल दो। तो ये कितना हो गया भाई? 3747। आपका जवाब भी आ गया। क्लियर हो गई ना चीजें? ठीक है, ये 5.5 आ जाएगा। कैसे? 4 से डिवाइड करोगे ना, 5.5 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दे रखा है कि अखिल इन्वेस्ट कर रहा है डैश रुपीज इन अ स्कीम ऑफरिंग। और इसमें एक और डैश दे रखा है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना प्यारे बच्चों, तो यहां ऑप्शन से देखकर बनाइए। जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है 7000 यहां रखो और 2745 यहां रखो। अब चेक करिए कि क्या ये आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। तो अखिल ने 7000 इन्वेस्ट करे हैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, अंकित ने इन्वेस्ट करें 1500 ज्यादा अखिल से, मतलब अंकित ने 8500 इन्वेस्ट करें। इतना एसआई पर टोटल इंटरेस्ट जो है अखिल और अंकित का 2 साल बाद का। ठीक है, तो ये 10% जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, तो 2 साल का मतलब 10% 2 साल का देखें तो 20% तो नॉर्मली हो गया। कंपाउंडेड है तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इस 10% के ऊपर भी आपको 10% मिलेगा। तो 10% के ऊपर 10% कितना हो गया? 1। और वैसे कितना हो गया? 10 और 10 20, तो मतलब टोटल 21% मिल गया। तो 7000 का अगर आप 21% निकालते हो तो ये किसका इंटरेस्ट आ गया? अखिल का। समझते हैं ना आप? भाई 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 10 और 10 20 तो होगा ही। और कंपाउंड में ब्याज पे ब्याज मिलती है, तो 10 का 10% कितना? एक और हो गया। 21% निकाल लिया। तो निकाल लो इसको, कितना ब्याज मिल गया? ये ब्याज मिल गया आप लोगों को 1470। अखिल का ब्याज आ गया।
आगे चलते हैं। 1500 ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अंकित, तो अंकित कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 8500। इसको 7.5% मिला एसआई पे। एसआई पे ब्याज नहीं मिलता, एसआई हर साल का ब्याज सेम होता है। तो 7.5 है और 2 साल के बाद मतलब कितना हो गया ये? 15%। तो इसका 15% निकाल लो, 2 जीरो से ये चला गया। 15 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 75। 7 कैरी, 15 × 8 120, 127। तो ये दोनों इंटरेस्ट जोड़कर देखिए, क्या 2745 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ऐड करके देख लो। तो मतलब ए से तो जवाब आ रहा है। अब ऐसे ही आप बी ऑप्शन रख के देखो, सी रख कर देखो, उसके बाद ऑप्शन पिक कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे दी बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, तरीका समझे ना आप? ऑप्शन से उड़ाइए। ए मैंने रख के चेक करा दिया, बी आप लोग रखिएगा, फिर सी आप रखिएगा, और एक्चुअल ऑप्शन क्या आएगा वो बताइएगा। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही आ गया, ऑप्शंस रखेंगे, पहला ही रखते हैं 15%। यहां पर आ गया 15, और फिर दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स भी कहीं होगा, ये रहा 8320। चलो रख के देख लेते हैं। एसआई जो है 15% मिला है 2 साल का, इतना। तो एसआई आपको दे रखा है, एसआई क्या होता है? पीआरटी अपोन में 100। एसआई आपको दे रखा है 2400। प्रिंसिपल निकाल लो भाई, निकल जाएगा ना। 15% टाइम कितना दे रखा है? 2 साल का। तो ये कितना कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो इसको कैलकुलेट करके। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 1200। 15 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया 80। तो प्रिंसिपल आप लोगों के पास आ गया 8000। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। 26% पर एनम एसआई पर ही दे रहा है 4 साल के लिए, सेम सम। मतलब सम कितना है? सम होता है प्रिंसिपल। तो 8000 रुपीज दे रहा है ये 26% पर, और इस बार दे रहा है 4 साल के लिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये चला गया, तो 26 का 4 गुना कितना हो गया? 52, और 104 हो गया। 104 को आप 80 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? 32। और ये हो गया 88320। यही तो आ रहा है, सही है। तो मतलब पहले से तो आ रहा है। अब ऐसे ही आप बी रख कर देखो, सी रख कर देखो, और फिर आपका एक्चुअल ऑप्शन आपने इसमें पिक करना है। दी बेस्ट तरीका है, एक्स वगैरह मान के मत करना। दी बेस्ट तरीका है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपको इस तरीके से ऑप्शंस देता है, आप एक एक करके फिल करके देख लो। ठीक है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ गया डीआई का। इसको देख लेते हैं भाई। 3 ज्योमेट्रिकल शेप है, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर। पैरामीटर रेक्टेंगल का आपको बताना है। पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं क्या कहती है। स्टेटमेंट 1 कहती है एरिया ऑफ जो सर्कल का है, मतलब पाई आर स्क्वेयर, वो 4 गुना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। दूसरी क्या कहती है? सम ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर। स्क्वेयर का पैरामीटर होता है 4a। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। इसका सम दे रखा है 138। और आगे भी कुछ दे रखा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर कम है साइड से। तो लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है एल, वो 13 सेंटीमीटर कम है किससे? स्क्वेयर की साइड से। ठीक है। अच्छा, आपको मेरे पीछे का ये कंटेंट नहीं दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो रहा हूं। ठीक है। अब तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर इसको हाफ कर दें, तो रेडियस पहले आर था, अब इसको हाफ करेंगे तो पाई r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4। नीचे 2 का स्क्वायर ना, हाफ करा था। ये कितना हो जाएगा? एरिया इतना कम हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर से। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, इसमें कितना कम हो जाएगा? 246। देखो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, बहुत ध्यान से सुनना। लीनियर इक्वेशन आती थी 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8। फिर आता था 4x, रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं, 4x प्लस में 5y इक्वल्स टू 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हम निकाल लेते थे ना। दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल हैं, तो हम निकाल लेंगे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल निकल जाएगा, एक इक्वेशन हो और दो वेरिएबल नहीं निकलेगा। यहां देखो, अगर मैं इन दो इक्वेशन को लेता हूं, पहली और दूसरी को,
पहली दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? आर है, एल है, बी है, ए है। दो इक्वेशन में चार वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है। दो इक्वेशन में चार वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं इसको भी ले लेता हूं। दो इक्वेशन में तीन इक्वेशन हो गई ना। तीन इक्वेशन में चार वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं इन चारों को ले लेता हूं। अब चार इक्वेशन में चार वेरिएबल अब पॉसिबल है, निकलेगा। आपका एल भी निकलेगा, बी भी निकलेगा, ए भी निकलेगा, आर भी निकलेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसका मतलब आपका तीनों से निकल जाएगा, डी ऑप्शन। स्टेटमेंट वन टू थर्ड अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपका जवाब आ जाएगा। मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, पर आप लोगों का जवाब इन तीनों को मर्ज करने से आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, निकलेगा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, निकलेगा। मैं थोड़ा सा दिख जाता हूं, आपको फीलिंग आ जाएगी। तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है तो भी निकलेगा। चार इक्वेशन चार वेरिएबल है, निकलेगा। पर तीन इक्वेशन चार वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बारी मैं इसमें स्लाइड एक्स्ट्रा ले लेता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। हाँ जी, चलिए इसमें मैंने नेक्स्ट स्लाइड नहीं ऐड ऑन हुई। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड ऐड ऑन नहीं हुई है, मैं यहीं पर ही आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है ना, तो कैमरा ऑफ कर देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। देखो बच्चे, क्या क्या निकलेगा मैं आपको तरीके बता देता हूं। जैसे आप लोग यहां से, हम एल दे रखा है तो यहां से ए निकल जाएगा। वीडियो तो नहीं आ रही ना? ठीक है, यहां से ए निकल जाएगा L+13। ठीक है, अगर मैं पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू है 4L×b, अगर मैं यहां रखता हूं तो 4L×b अपोन में 4, मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट, तो एल बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। ए की वैल्यू क्या है? L+13, इसका स्क्वेयर -246। अगर मेरे पास बी की वैल्यू आ जाए तो मेरे से एल निकल जाएगा। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका यूज करूं। देखो यूज कर सकता हूं मैं। 4a को क्या लिख सकता हूं? ए को क्या लिख सकता हूं मैं? L+13 लिख सकता हूं। ठीक है ना, ए को क्या लिख सकता हूं मैं? L+13 लिख सकता हूं। और तो मैं कुछ यूज नहीं कर पाऊंगा ना। देख लो एक बारी अच्छे से। ए को मैं क्या लिख सकता हूं? L+13 लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक बारी। मैं यहां पे लिख देता हूं 4L+13। ठीक है, एक प्लस में ट्वाइस ऑफ एल प्लस में ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू 138। तो यहां से क्या है ना, मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं, मेरे को बी चाहिए ना, मेरा बी आ जाएगा एल की फॉर्म में। ये 13 है। ठीक है, ये 13 है। तो यहां से मेरा बी आ जाएगा और मैं बी को यहां रख लूंगा। पता है बी क्या आएगा? मैंने तो देखो ये सारी चीजें क्वेश्चन खुद बनाए हैं, क्रिएट करे हैं, तो मुझे तो वैल्यू पता है। अगर आप बी निकालेंगे यहां से तो आपके पास बी आएगा, मैं यहां लिख के बता रहा हूं, 43-3L। ये आपका बी आएगा। ठीक है, ये बी की वैल्यू आएगी। आप बी यहां रखोगे, पूरा इक्वेशन आपकी एल की फॉर्म में हो गई। एल निकल जाएगा, एल निकलेगा, उस एल को आप यहां रखोगे, बी आ जाएगा। एल आ गया, बी आ गया, आपका ये जवाब आ गया। ठीक है ना, तो ये इतना टफ करने की नीड नहीं थी। आप समझ रहे हैं, डेटा सफिशिएंसी में आपको चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, बस आपको ये पता लगाना है कि हमारा जवाब आता किससे है। तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया कि चार इक्वेशन है और चार वेरिएबल। देखो स्टेटमेंट मत देखना, इक्वेशन। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, तो निकलेगा 110% निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इसमें आपको एवरेज दे रखा है, बुक बिकी है हर दिन पूरे वीक में 156। ठीक है, 156 आपको एवरेज दे रखा है। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स जो बिकी है मंडे टू वेडनेसडे वो ये है। ठीक है, अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो डेली जो है मेरी बुक 156 बिक रही है। एवरेज का मतलब यही हुआ ना, 7 दिन का एवरेज आपको 156 दे रखा है, तो इसका मतलब हर दिन जो है मेरी बुक्स 156 156 ये बिक रही है। ठीक है, इसमें से पहले 3 दिन
पहले 3 दिन जो बुक बिकी है 144 एवरेज के साथ, तो 144 एवरेज का मतलब क्या हो गया, डेली मेरी पहले 3 दिन 144 144 144 बिकी है। मतलब कितने की कमी हो गई, 12 की कमी हो गई, 3 दिन की कमी है, मतलब 36 बुक कम बिकी है। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो मैंने ऑलरेडी प्लस की क्लास में आपको बता रखा है। मैं अन अकेडमी पर पढ़ाता हूं रीजनिंग और क्वांट दोनों टॉपिक वाइज। जो बच्चे रीजनिंग क्वांट मेरे से पढ़ रहे हैं मैंने उनको ये ट्रिक बताई है। पर अगर आप लोग भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अन अकेडमी पर जुड़िए, वहां पर मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं और पेड क्लासेस भी चलती हैं। आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोड चाहिए, इस कोड को डालना, आप सारी फ्री क्लासेस मेरी देख पाएंगे। ठीक है, सभी टॉप एजुकेटर की फ्री क्लासेस देख पाएंगे इस कोड से। और अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप इसी कोड को डालिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा, आप सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस देख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रिक मैंने बताई थी कि हर दिन 144 बिक्री है स्टार्टिंग के 3 दिन में, तो कमी आ रही है 12 की, बिकनी 156 चाहिए ना, तो 3 दिन में टोटल कमी हो गई 36 की। उसके बाद फ्राइडे टू संडे मतलब लास्ट के 3 दिन कह रहा है, थर्सडे गायब है, थर्सडे निकालना होगा शायद, ये देखो निकालना ही है। तो लास्ट के 3 दिन में जो बुक का एवरेज है वो 160, लास्ट के 3 दिन का। तो लास्ट के 3 दिन जो बुक है 160 160 160 ऐसे बुक्स बिकी हैं लास्ट के 3 दिन। ठीक है ना, यही हो रहा है ना, लास्ट के 3 दिन बुक्स 160 160 160, तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 4 की। डेली 4 बुक एक्स्ट्रा बिकी, तो 3 दिन बिकी, कितना हो गया, 12। तो ऑन एन एवरेज कितना आ गया ये आप लोगों के पास, अगर आप इसकी एवरेज देखते हैं तो कितना आ गया, 24। 24 की कमी हो रही है, -24। ठीक है, ये 24 की कमी को कौन पूरा करेगा, थर्सडे। तो थर्सडे में 24 बुक ज्यादा बेचनी पड़ेगी, 24 की कमी आ रही है ना ऑल ओवर 6 दिन में, तो 7वां दिन भरपाई करेगा, 24 ज्यादा बुक बेचेगा, तो 24 ज्यादा का मतलब आपकी क्वांटिटी 180 आ गया। क्लियर हुआ, क्वांटिटी 180 आ गया। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। ठीक है, मैंने वीडियो हाइड कर दिया क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। सैलरी एंटायर स्टाफ का एवरेज दे रखा है, एवरेज सैलरी ऑफिसर की ये है, नॉन ऑफिसर की ये है। ठीक है, लिख लो भाई, ऑफिसर की एवरेज सैलरी आपको 1040, नॉन ऑफिसर की क्या दे रखी है, 400, और सबका एवरेज दे रखा है 500। एलिगेशन लगा दो, 100 और ये हो गया 540। ठीक है, तो कितना आ गया रेशियो, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 5 पे, 2 से काटोगे कितना, 27 पे। ये रेशियो किसका आ गया, इनकी क्वांटिटीज का। और आप लोगों को शायद क्वांटिटी दे रखी है, किसकी दे रखी है, आपको दे रखे हैं ऑफिसर 30 है, तो 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 27 की वैल्यू निकालनी है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 और 12, और ये कितना हो गया, मतलब हो गया 162। ठीक है ना, कितना हो गया, 162। तो क्वांटिटी 2 162 आ रहा है, क्वांटिटी 1 180 है, तो क्वांटिटी 1 ज्यादा हो गया किससे, क्वांटिटी 2 से। देखो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल में पढ़ाने की नीड नहीं है कि ये चीजें क्या चल रही हैं, आप लोग ऑलरेडी चीजें पढ़ कर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वांटिटी वाला आ गया, ये मेंसुरेशन के ऊपर है भाई। देखो फॉर्मूलेस पता है तो हर चीजें उड़ेंगी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका जवाब मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आ रहा है, किसका, क्वेश्चन 25 का। क्योंकि पूरा मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड है, इसमें फॉर्मूलेज याद है तो चीजें उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये ट्राई करना, क्वांटिटी 1 निकालिए, क्वांटिटी 2 निकालिए और देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए अब चलते हैं डीआई के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कैसलेट डीआई। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, नंबर ऑफ शोज रिलीज्ड बाय Amazon, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, 18 और 19 का डेटा दे रखा है। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि कैसलेट बिना टेबल के तो होगा ही नहीं। यहां पे ईयर आ जाएंगे, यहां पे Amazon आ जाएगा, हॉटस्टार आ जाएगा, ठीक है, और एक और क्या दे रखा है, नेटफ्लिक्स आ जाएगा। तो ईयर दे रखे हैं 2018 और 19, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं Amazon, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार। ठीक है, इनका डेटा देख लेते हैं।
आप लोगों को दे रखा है कि Amazon 2018 में और Netflix 19 में इनका रेशियो दे रखा है 3:4। ठीक है, तो Amazon 18 में Amazon 18 में 3x है और Netflix 19 में 4x है। ये रेशियो दे रखा है। आगे, नंबर ऑफ शो रिलीज बाय हॉटस्टार 18 में 20 मोर देन नेटफ्लिक्स 19। नेटफ्लिक्स 19 हमें पता है 4x है। ठीक है, इससे 20 ज्यादा है हॉटस्टार 18, 20 ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ शो रिलीज 3 प्लेटफॉर्म 18 का 500। 18 का टोटल आप लोगों को दे रखा है 500। टोटल नंबर ऑफ शो नेटफ्लिक्स दोनों साल में 330। नेटफ्लिक्स का टोटल दे रखा है दोनों साल में 330। और 19 का जो शो है अमेजोन का 150, 19 का अमेजोन 150 और हॉटस्टार 19 का 100। ये आप लोगों को दे रखा है 100। तो चलिए भाई डेटा निकाल लेते हैं। आप लोगों को पता है, इसको हम वाई मान लें। ठीक है, ये हमें पता नहीं है तो आपको पता है 3x प्लस वाई प्लस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 500। तो ये हो गया 7x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 480। 20 यहां के माइनस हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना ये चीजें, वहां पर आके माइनस हो जाएगा। अब ये 7x आप लोगों को नहीं पता, ठीक है ना, इसका डेटा आप लोगों को नहीं पता, पर एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है कि 7x प्लस वाई आप लोगों को दे रखा है कितना, 480। इधर से ये इक्वेशन अगर हम लोग यूज करते हैं इसको, तो यहां से मेरे पास डेटा आ जाएगा 4x प्लस वाई कितना दे रखा है, 330। एक इक्वेशन ये आ गई। तो यहां से ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 - 2 हम लोग करते हैं तो मेरे पास डेटा आ जाएगा 3x इक्वल्स टू कितना, 150 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। हमने 1 - 2 एम्प्लाइज कर दिया। ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गई तो अब सारे डेटा हम लोगों का आसानी से निकल जाएगा। तो 50 का मतलब ये वाला डेटा हो गया 200 और टोटल 330 है तो ये वाला डेटा हो गया 130। ये वाला डेटा हो गया आपके पास 150। ठीक है, 4x 200 मतलब ये हो गया 220। सारा डेटा हमारा निकल चुका है। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 18 और 19 का एवरेज बताइए अमेजोन का। अमेजोन 18 में भी 150 है, 19 में भी 150 है, तो एवरेज भी 150 ही रहेगा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ शो रिलीज बाय हॉटस्टार 18। 18 का हॉटस्टार, 18 का हॉटस्टार हमने निकाला है 220। ठीक है, ये कितना मोर या लेस परसेंटेज है नेटफ्लिक्स 19 का। नेटफ्लिक्स 19 का अगर आप लोग देख रहे हैं तो 200 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मोर है। कितना मोर आ रहा है, 20। नीचे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इनटू में 100, तो आप लोगों का जवाब कितना हो जाएगा, 10% मोर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। रेशियो बताइए नेटफ्लिक्स 18 का। नेटफ्लिक्स 18 का देखिए 130 आ रहा है। इसका रेशियो निकालना है अमेजन 18 का। अमेजन 18 का कितना है, 150। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 13:15। अब इसके दो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे होमवर्क में करके बताने हैं। कमेंट्स में मुझे इसके जवाब चाहिए। ठीक है, अगली डीआई देख लेते हैं क्या कहती है, पढ़ लीजिए इस डीआई को भी। आप लोगों को टोटल ग्रेजुएट दे रखे हैं, नंबर ऑफ साइंस प्लस आर्ट्स और प्लस कॉमर्स के दे रखे हैं। देख लेते हैं एक बारी टेबल। ये ब्लू वाला ग्राफ आपको बता रहा है नंबर ऑफ साइंस प्लस आर्ट्स, और ऑरेंज वाला आप लोगों को बता रहा है आर्ट्स का, और ये जो ग्रे कलर वाला है परसेंटेज ऑफ कॉमर्स जो लेस है साइंस से। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल यहीं क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये अलग अलग विलेजेस के नाम हैं, यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाएंगे साइंस स्टूडेंट्स, ये आ जाएंगे कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट।
कितने विलेजेस दे रखे हैं? 5, तो 5 रोज बना लेते हैं। ठीक है, विलेजेस के नाम लिख लेते हैं। रामगढ़, मलाना, जीरो, नैको, मजूली। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए आप लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है ना, कोई डेटा मेरे पीछे हाइड होगा तो मैं हट जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो साइंस और आर्ट्स का आपको रामगढ़ का टोटल दे रखा है 1000 और आर्ट्स का बच्चा कितना है? 300। पहले आर्ट्स का बच्चा लिख लेते हैं। 300, 500, 450। ठीक है, 380, 200। और यहां पे आपको टोटल दे रखा है साइंस और आर्ट्स का, तो साइंस निकल जाएगा। तो साइंस और आर्ट्स का टोटल है 1000, तो ये आ गया 700। यहाँ पे 1500 टोटल दे रखा है, तो ये आ गया 1000। यहाँ पे 1800 टोटल दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा? 1350। यहाँ पे 780 टोटल दे रखा है, तो ये आ जाएगा 400। 800 टोटल दे रखा है, तो ये आ जाएगा 600। कॉमर्स वाला जो है लेस है साइंस वाले से, उसका परसेंटेज दे रखा है 20% लेस। 20% की वैल्यू 1/5, लेस का मतलब 4/5। तो साइंस वाला अगर 5 है तो कॉमर्स वाला 4 होगा। तो साइंस वाला 5 की वैल्यू 700, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 140। तो इसको कॉमर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 28 और मतलब 560। ठीक है, ये चीजें आती है ना आपको निकालनी। 40% लेस है, इसकी वैल्यू होती है 2/5। 2/5 का लेस मतलब क्या हो गया? 3/5। 5 साइंस है तो 3 क्या होगा? कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स वाला लेस है। तो 5 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 1000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई? 600। सारा डेटा निकल जाएगा। ऐसे ही 10% लेस का मतलब क्या हो गया? 10% मतलब 1/10। लेस का मतलब क्या हो गया? 9/10। 10 की वैल्यू आपको 1350 दे रखी है, एक की वैल्यू 135। तो 9 इंटू 135 करेंगे, कितना आ जाएगा? 45, 4, 27 और 31, ये हो जाएगा 1215। ठीक है, आगे चलते हैं। 25% लेस का मतलब 25% 1/4, लेस का मतलब 3/4। 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 400, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। यहां पर दे रखा है 15%, इसका मतलब क्या हो गया? 3/20। 3/20 लेस का मतलब क्या हो गया? 17/20। 20 की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू कितना? 30। तो 17 गुना 30 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 510। निकल गया भाई सारा डेटा। मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूं, आप लोग सारा डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आप लोगों से मांगा गया था क्या कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट रामगढ़ और मलाना। रामगढ़ मलाना का साइंस मतलब 1700 हो गया। ठीक है, 1700 हो गया। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? मलाना कॉमर्स के साथ। मलाना का कॉमर्स कितना है? टेबल में देख रहे हैं आप, 600। तो 17:6 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एवरेज बताना है आर्ट्स का सभी विलेजेस का। आर्ट्स का एवरेज बताना है तो टोटल कर दो, मतलब सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 5। तो 800, 1250, 1500 और 1600 कितना? 30। 1830। 1830 को 5 से डिवाइड करिए। एवरेज निकालना आता है ना, सम अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 3, 6, 6। आप लोगों का जवाब ए आ जाएगा। फिर आपसे मांगा है टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन जीरो। ग्रेजुएट जीरो में कितने हैं? टोटल ग्रेजुएट। ठीक है, जीरो में ग्रेजुएट आ गए 1800, 2015। ठीक है, सॉरी 3015। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले क्वेश्चन की। 3015 कितना मोर या लेस है? मजोली से। मजोली का टोटल कितना है भाई? मजोली का हो गया 800, 1310। तो ऑब्वियस सी बात है, मोर परसेंटेज निकाल, अरे इसमें 1310 मोर परसेंटेज निकालेंगे आप लोग। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया? 5 जीरो, और ये हो जाएगा कितना? 17।
और नीचे आती है लेस वाली वैल्यू और इनटू में 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट इसको कट करेंगे, एक पे जाएगा। ठीक है, तो एक पे जाने से क्या बच गया आप लोगों के पास, 5, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 3। तो पॉइंट लगा दिया, जीरो आ जाएगा। 3 पे जाएगा ये 30 और 9, हाँ अप्रोक्सीमेट 30 पे 1.3 समथिंग, मतलब ये 130% के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट मैंने निकाल दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप लोगों का यही जवाब आ रहा होगा। क्लियर, अप्रोक्सीमेट। तो ऐसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इनके जवाब चाहिए। ठीक है, पूरी डीआई मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम लोग क्या कहता है। इसमें आप लोगों को सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का पाई चार्ट दे रखा है। यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल डोर का, अच्छा, और फिर परसेंटेज ट्रिपल डोर कितना कम है सिंगल डोर से। ठीक है, और कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है। डिफरेंस दे रखा है सिंगल डोर सैमसंग और एलजी का 1200। ठीक है, सिंगल डोर सैमसंग और एलजी का डिफरेंस दे रखा है। तो सैमसंग और एलजी, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5%। 5% की वैल्यू आपको 1200 दे रखी, यही है ना क्वेश्चन में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। और 100% का पूरा पाई चार्ट होता है, तो ये जवाब क्या आ जाएगा, 24,000। तो 2400 10% की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा 4800। 4800 और 1200 कितना हो जाएगा, ये 6000। ठीक है, 15% का मतलब कितना हो गया, 3600। 30% का मतलब हो गया 7200। ठीक है, और 10% का मतलब कितना हो गया, 2400। ये आ गया सिंगल डोर। अब आपको एवरेज दे रखा है डबल और ट्रिपल का। तो पहले डबल और ट्रिपल का तो छोड़ो, पहले इसको देखो, क्योंकि इसमें सिंगल डोर का यूज है और हमने सिंगल निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ ट्रिपल डोर कितना कम है सिंगल से, ये परसेंटेज दे रखा है। तो 20% लेस का मतलब समझते हैं आप, 20% जैसे अभी करा था 1/5, 1/5 लेस का मतलब 4/5। तो किससे लेस है, सिंगल वाले से, तो ये सिंगल है। तो 5 की वैल्यू एलजी में चेक करो, 4800 दे रखी है। तो 4 की वैल्यू निकाल लोगे, 9 45 6 जीरो। तो इसको 960 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, जीरो, 24 2 36 और 3840। अब मैं कहाँ लिखूं सिंगल डोर, मैं ऐसा करता हूं, यहां लिख देता हूं, हाँ सॉरी, यहाँ पे कौन सा आएगा, ट्रिपल डोर। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ट्रिपल डोर लिख रहा हूं। तो कितना आ रहा है ये, 3840। ठीक है, इसकी बात करते हैं 18% लेस। 18% का मतलब कितना हो गया, 9/50। ठीक है ना, 9/50 लेस का मतलब क्या हो गया, 41/50। 50 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 6000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 0 120। इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0 12 और 48 4920। ठीक है, 25% लेस का मतलब 1/4 मतलब 3/4। 4 की वैल्यू आपको 3600 दे रखी है। ठीक है, तो 3600 का मतलब कितना हो गया, 900। तो ये आ जाएगा 2700। 30% लेस का मतलब 3/10 का मतलब हो गया 7/10। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 7/10। 10 की वैल्यू आपको 7200 दे रखी है। तो एक की वैल्यू 720। तो 720 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0 14 और ये कितना हो गया, 50। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट गोदरेज वाले पे। 40% मतलब 2/5। 2/5 का मतलब कितना हो गया, 3/5। 2/5 लेस है ना, 3/5। 5 की वैल्यू 2400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 8 0। इसको 480 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0 24 2 12। ठीक है, ये ट्रिपल डोर आ गया। ये सिंगल डोर है आपके पास। अब आपको एवरेज दे रखा है डबल और ट्रिपल का, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे भाई। ये ट्रिपल आ गया तो सेकंड डोर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यहां पे सेकंड लिख दूं। ठीक है, 5800 एवरेज दे रखा है। तो 5800 एवरेज का मतलब सम कितना आ गया,
भाई एवरेज दे रखा है ना 5800, दो का एवरेज है तो दो का सम कितना आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं 116। और इसमें से अगर मैं ट्रिपल वाला माइनस कर दूं तो डबल वाला आ जाएगा 0, 6, 1, एक ने क्या है ये 5800, इसका डबल करा ठीक है। 0, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया कितना 7, और ये 7, तो ये आ गया 7760। अब ये एवरेज दे रखा है मतलब 12,000 हो गया सम। इसमें से माइनस कर दो 4920, कितना आ जाएगा ये 80, फिर 0, और 11 में से 4 गया ठीक है। 4000 का मतलब 8000, 8000 में से माइनस कर दो, किसको माइनस करोगे 2700 को, तो ये कितना आ जाएगा 003, 7 में से 2 गया ठीक है। 8000 का मतलब 16000 ठीक है, यहां लिख लेता हूं। 16000 का मतलब कितना 5040 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 60, और यहाँ पे कितना बच गया 9, और ये कितना हो गया 10 ठीक है। और ये है 2500 का मतलब 5000, यहाँ लिख लो। 5000 में से माइनस कर दो 1440, तो ये कितना हो गया भाई 60, और 9 में से 4 गया 5, और ये कितना आ गया 3 ठीक है। निकल गया सारा डाटा, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप क्वेश्चन उड़ा देते हैं। कौन सी कंपनी ने लोएस्ट नंबर डबल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर के रेफ्रिजरेटर देखिए, लोएस्ट वाला किसके पास है, वर्लपूल के पास, नहीं सॉरी, गोदरेज के पास 3560। आपका जवाब हो जाएगा कौन सा सी। और देखिए रेशियो बताइए वर्लपूल और हायर का, ठीक है, वर्लपूल और हायर का टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर, वर्लपूल का टोटल करो भाई। वर्लपूल है ग्रे वाला, मतलब ये हो गया 3600, 3600 मतलब तीसरे नंबर वाला वर्लपूल है 3600, 2700, 5300, 3600, 2700, 5300। इसका रेशियो निकालना है हायर के साथ। हायर कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का, मतलब 7200, 5040, 10960, 7200, 5040 और 10960, यही है ना वैल्यू, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 8 हो गया ना ये, 6 और 2 8, 11600, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 51, 16000, 16 और 7 कितना हो गया 23200, तो 2 जीरो से ये चला गया, और 116 का शायद डबल होता है ये 1:2 आ गया, ठीक है ना। एक बार आप लोगों से डायग्राम बन जाए, ग्राफ बन जाए, उसके बाद तो क्वेश्चन चुन्नू मुन्नू अब आप लोग कर लोगे। डिफरेंस बताइए टोटल रेफ्रिजरेटर सोल्ड बाय एलजी और सैमसंग, इसका डिफरेंस निकाल लो। मैंने एलजी भी निकाल दिया, सैमसंग भी, ठीक है ना। अभी इसके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। देखो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, अब मुझे जवाब किस में चाहिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये सारे जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। पूरे 40 वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लास्ट ईयर मेंस में आए हुए हैं, आरआरबी क्लरिकल मेंस। पूरा पेपर आप लोगों को दिखा दिया, पूरा पेपर। ये लेवल आता है आरआरबी क्लरिकल मेंस में, ठीक है। काफी बच्चों को प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं मिल रहा था, पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस हो गया। ये आंसर की है, कमेंट सेक्शन में करने के बाद आंसर की टैली करना, मुझे कमेंट्स चाहिए बस, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको मस्त लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो प्लीज आप लोग अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करें। आपका छोटा सा एफर्ट आपके हिमांशु सर के एफर्ट्स को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, ठीक है। आपका छोटा सा एफर्ट क्या मांगता हूं, मुझे को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और जितने ग्रुप में जुड़े हो शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस ग्रुप में ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्रुप में वैसे भी जुड़ जाइएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के, मेंस के, सारी पीडीएफ में आप लोगों को इस ग्रुप में शेयर करता हूं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए और वहां पे लिखकर सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। आप लोग बस इसी कदर मेहनत करते रहिए। आपको जो भी वीडियो मेरे से चाहिए
प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, बस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चे, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।